प्रशांत पटेल जी, मसला इतना सा कि उत्तर प्रदेश के पास अपना कानून और राष्ट्रीय कानून पूरे देश भर में, ठीक, कानून अगर है और उसको कब सख्ती से लागू किया जाए तो उसकी इस बात की आलोचना नहीं की जा सकती कि पहले वालों ने तो सख्ती नहीं की, आप क्यों कर रहे हो। नहीं, बोले भाई 4 लोगों ने लड़की छेड़ी, उनका कुछ नहीं हुआ, 5वें को आपने पकड़ लिया। नहीं, लड़की छेड़ना तो अपराध है ना, उन 5 को भी ढूंढा जाएगा, लेकिन आप तो पहले अंदर चलो, इसमें क्या समस्या है। और मैं बुनियादी बात समझना चाहता हूं, जो नियम सब पर लागू है, सबके लिए है, वो भेदभाव वाला कैसा हो जाएगा प्रशांत पटेल। जी नमस्कार जी, मैंने कानून बनाया जी, का, और 2011 के रूल्स बने, तभी कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, और जब ये कानून बना था समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस एक्ट में प्रोविजन है कि आप कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट या कोई खाने की दुकान खोलते हैं तो उसमें जो ऑनर का नाम और उसको अपना पता और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना होगा। बहुत सारी जगह पे इस नियम का पालन किया जाता है, होता है, उनका एक सर्टिफिकेट लगा होता है, लेकिन जो देहात या हाईवेज पे रहते हैं रेस्टोरेंट, कई बार उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो नियमों को पालन के लिए रूल्स ये किया गया है। और पार्लियामेंट से जो कोई कानून बनता है वो रिलीजन न्यूट्रल बनता है, सेकुलर कानून बनता है, किसी धर्म के लिए कानून नहीं बनता है। तो ये अब इस नियम को लागू करने के बाद जो लोग चिल्ला रहे हैं तो कहीं न कहीं अपनी ही पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये इसका मतलब वो स्वीकार करने कि हम गलत नाम से रेस्टोरेंट चला रहे थे। हो सकता है सारे लोग न चला रहे हैं, लेकिन आप चूंकि आपने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है एक धर्म के अगेंस्ट है, इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि मुसलमान जो है गलत नाम से रेस्टोरेंट चला रहे थे। और ऐसे बहुत सारे आते हैं प्रकरण, लोगों ने शिकायत की है। जो भाई कपिल देव अग्रवाल जी भी बोल रहे थे कि भाई हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, नाम जो है वैष्णो ढाबा है, चला कोई कपिल अहमद साहब रहे हैं, तो ये चीजें गलत हैं। वैसे तो आप कहते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म जो है उसमें देवी देवता की पूजा करना कुफ्र है, लेकिन आप गणपति के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं अहमदाबाद में, गणपति जी की बड़ी फोटो रखी है, के नाम सारे मुसलमान है, निकालेंगे तो उसमें पत्थरबाजी कर देंगे। दूसरी बात है खून की, तो अमिताभ जी देखिए इस्लाम में अंग दान करना और खून दान करना हराम है। 99% जो मुसलमान है ब्लड डोनेशन नहीं करता है, कोई भी जो है अंगदान नहीं करता है। आप मुझे गिनती के बता 1% से अधिक लोग नहीं मिलेंगे। सही, ये किसने आपको बता दिया कि खून दान करना हराम? क्रिकेटर थे। अरे किसने बता दिया कि खून दान करना इस्लाम में हराम है? उन्होंने मैं अंगदान नहीं करूंगा, ये बात तथ्य है। भाई खून जो है हिंदू ही देता है, ऑर्गन डोनेशन भी हिंदू देता है, तो उस पर आप मत एहसान जताइए। और खून और खाने में अंतर है, खाना बहुत इससे खाएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत राइट है, उसका सबको जानने का अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई धार्मिक मसला नहीं है। नहीं प्रशांत पटेल, मैं तो एक ही चीज को पकड़ के पूरी बहस में बैठा हूं, नाम बताने में समस्या क्या? जब संसद के कानून के तहत ये अनिवार्य है तो नाम बताने में हिंदू को समस्या क्या, मुसलमान को समस्या क्यों, ईसाई को समस्या क्यों और सिख को समस्या क्यों? नाम बताने में क्या समस्या भाई? आप धंधा चाहिए करो, आम बेचो, अंगूर बेचो, चाय बेचो, पान बेचो, बीड़ी गुटखा सिगरेट कुछ बेचो, नाम बताने में क्या समस्या है? लिखने में नहीं प्रशांत पटेल? नहीं बिल्कुल, नाम तो भाई आप बाकी, अब अगर जो मीट की दुकान होती है जो साहब खोलते हो हालात तो नहीं खोलते, मतलब कि आपके मन में छल है। आप भाई जिस देवी देवता को नहीं मानते हैं, जिन देवी देवताओं से आपको आपत्ति है, उनकी आप मूर्ति लगा करके हिंदू रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। भाई रेस्टोरेंट है उसमें हिंदू जाते हैं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। टुंडे कबाब का मालिक कौन है? लखनऊ, सबको पता है, सब लोग खाते हैं, यहाँ तो कहीं कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन जब वेज रेस्टोरेंट की बात आती है तो आप फिर क्यों इस तरह के गलत नाम से आप खोलें? इसका मतलब आपके मन में चोर है, आप हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं, गलत नाम से ट्रैप करते हैं, गलत खाना खिलाते हैं। कितने भी वीडियो जाते हैं कि आप थूक करके कहीं पेशाब मिला करके खाना खिला रहे हैं, और ये इनके रिचुअल्स है। वो कोई उनका अपने हिसाब से धार्मिक रूप से गलत नहीं करे, अमिताभ जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मुझे तो बचपन से 7 साल की से पता है कि मुसलमान जो भी खाना खिलाता है, ईद में सिवाई खिलाता है, वो थूक के खिलाता है, रिचुअल्स करता है। शाहरुख खान भी थूकता है और वो जो जावेद हबीब भी थूकता है, वो तो उनका रिचुअल्स है। ये हिंदू मूर्ख है कि भाई उनके खाने चले जाते हैं जीभ लपलपा करके, तो ये भाई कैमरे के सामने स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन रिचुअल से थूक के ही खिलाएंगे। तो हिंदू को तो पता होने चाहिए मैं किसके रेस्टोरेंट में, किसके होटल में खाने जा रहा हूँ। ठीक है प्रशांत भाई, जावेद हबीब ने
का वीडियो जब वायरल हुआ था, एक गुप्ता नाम की महिला थी, पूजा गुप्ता या ऐसी कुछ नाम था उनका, उनके सिर पे थूक के उसने बाल काटे थे। वीडियो वायरल हुआ, जावेद हबीब जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी कैमरे के सामने आकर। ऐसी हरकतें क्यों करो? ये थूका थाकी का क्या खेल है? क्यों नहीं बंद करते हो? ऐसे चलेगा? गजब बात है, ये अजब टशन है। बोले थूकेंगे, अरे अपने घर में थूको यार, बाहर क्यों से थूकोगे? ये नहीं ठीक। फजील भाई, बात फिर वहीं पर आकर अटक गई कि नाम छुपाना ही क्यों, और नाम बताने की बात अगर कही जा रही है तो उस पर नाराजगी क्यों? नाम छुपाना क्यों? और अगर कानून के तहत कहा जा रहा है कि नाम बता दीजिए, चूंकि पहले से नियम है, 2006 में यूपी में बना था और 11 में भारत के लिए बना पूरे, तो कानून के दायरे से बाहर तो कोई चीज हो नहीं रही, तब इसमें हंगामा क्यों है? और इसको कहा जा रहा है कि देश को बांटा जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, नाम सबको बताना है तो देश कैसे बटेगा? अमिताभ जी, जो थूकने वूकने वाला जो वीडियो आप बता रहे हैं ना जी, ये सब आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है। नहीं, जावेद हबीब वाला वीडियो, अरे हम तो हिंदू मोहल्ले में रहते हैं, दूध से लेके और पनीर से लेकर सब्जी से सब हिंदू खरीदते हैं। हम तो कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। और मुस्लिम बस्तियों में भी जाके देख लीजिए, कौन जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे? जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे? उनसे तो आईटी सेल वाले धमका देंगे तो बेचारे प्रोफेसर आदमी मांग ही लेंगे। अरे आप समझ ही नहीं पाए, ये गजब करते हो। अरे रुक जाओ भैया, कल बंद करा देंगे जेल में। अमिताभ जी, एक चीज जान लीजिए, ये आईटी सेल का बड़ा खेल है, समझ रहे हैं आप भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा आप भी हिंदू हैं इसलिए कभी कभी उस भावना में आ जाते हैं, इसलिए बात जो है उस पर मत जाइए। अरे एक मिनट, मैंने एक मुस्लिम विद्वान को टीवी पर ये बोलते हुए सुना, इसी विषय पर बहस थी कि थूकने की बीमारी क्यों है तुम लोगों को, तो उन्होंने कहा ये हमारे मजहब का मसला है, इसको हम नहीं रोक सकते। तब तो आपको उसी टाइम जेल भेज देना चाहिए, स्टूडियो से ही जेल भेज देना चाहिए। वो भी होगा इंशाअल्लाह, वो भी होगा, और शायद हुआ भी हो। फजील अहमद, इंशाअल्लाह हुआ भी होगा और होगा भी, कोई दिक्कत नहीं जी। 4 जून को नींद आई थी आपको? नहीं, मुझे 4 जून को भी नींद आई, 1977 में भी नींद आई। ये मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी आपकी तरह यार। सुनिए, आपको राजनीति करनी है, मुझे थोड़ी नहीं करनी है ना जी। कोई कानून खाली कांवड़ यात्रा के लिए है कि 12 महीना के लिए, 365 दिन 24 घंटे के लिए कानून बनता है? किसी सर्टिफिकेट बनता है तो सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए लागू होता है कि पूरे साल के लिए बनता है? और किसी भी आप मामूली सा एक एप्लीकेशन, एक जियो का कनेक्शन लेने जाते हैं तो वहां भी आपका नाम पता लिखा जाता है। ये तो बड़ नेचुरल, इसमें बड़ी बात क्या है? और सिर्फ कांवड़ के नाम पर, अब आज मेरी मुजफ्फरनगर में किसी से बात हो रही थी, वहां पे पुलिस वाले जा करके सभी होटलों से कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम एम्प्लॉय को निकाल दो, मुसलमान नहीं होना चाहिए तुम्हारे होटल में, ये कह रहे, कोई कागज नहीं दिखा रहे, मुंह से कह रहे। और किसकी औकात है जो पुलिस कह दे और न माने उसको? ठीक है फजील भाई, रुकना होगा। रावत साहब, ठीक है रावत साहब, मुझे लगता है मुस्लिम भाइयों की तरफ से फजील अहमद साहब बोल रहे हैं, उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। एक मिनट आप रुक जाओ, बीच में नहीं बोलो, अब रुकना होगा। आप मेरी बहस का शेड्यूल तरीका जानते हो, ये बीच में उछल कूद नहीं। रावत जी, मैं प्रशांत पटेल से कहूंगा वो भी इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि वो सरकारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वे उस बात को पहुंचाएं जो मैं रावत जी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। फजील अहमद साहब को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उनकी हार्दिक इच्छा ये है फजील साहब की कि ये नियम इतना अच्छा है कि पूरे साल भर के लिए लागू किया जाए, पूरे अनंत काल के लिए, पूरे देश के लिए। नहीं तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए? रावत साहब, क्या समस्या है? रामलाल भी अपना नाम लिखे और निसार भी लिखे, क्या समस्या क्या है? बिजनेस करना तो लिखना पड़ेगा भैया, नहीं तो घर जाओ। दवा की दुकान खोलते हो तो किसके नाम पर लाइसेंस है उसका पूरा डिटेल फोटो के साथ टांगते हो कि नहीं टांगते हो? वहां तो नहीं कहते हम मुसलमान हैं, हम नहीं टांगेंगे, वहां तो नहीं बोलते ना। दवा की दुकान में फोटो भी टंगता है। रावत साहब जी, अमिताभ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मुझे कानून के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो तो प्रशांत पटेल बता पाएंगे कि क्या है, और आपको नॉलेज होगी, लेकिन ये पूरे साल के लिए ही होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए।
इससे सभी को फायदा होगा। अब ये हलवाई हैं, दिवाली के ऊपर बहुत सारे हलवाई हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सभी तरह के हलवाई हैं। मैंने तो एक ऐसा वीडियो देखा है, इतना घिनौना देखा है कि रसगुल्ले बना रहे थे और उसमें पेशाब कर रहा था एक आदमी, और उसको फिर पैक किया जा रहा था। अब इनके एक जिहाद के अंदर ये भी है कि अगर आपको काफिरों के साथ जिहाद करनी है तो उनका धर्म भ्रष्ट करो, उनको गाय का मांस खिलाओ, बीफ खिलाओ। ये आज से नहीं चल रहा, ये हजारों साल से चल रहा है। जब इस समय औरंगजेब का शासन काल था उस समय भी ये सब चीजें चल रही थी कि भाई किसी ब्राह्मण को सबसे पहले उसको अगर मुसलमान बनाना है जबरदस्ती तो उसके मुंह में बीफ ठूकते थे, गाय का मांस ठूकते थे। और अभी भी अभी ये कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड बताओ, रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि अभी फूड कारपोरेशन वालों ने रेड डाली है अहमदाबाद के अंदर, और वो सरकारी न्यूज है, कोई वो आईटी सेल का मामला नहीं है कि आईटी सेल ने जाकर के वीडियो बना दिया डाल दिया। वहां पर पूरा की पूरा उसको अरेस्ट किया, फैक्ट्री को सील किया कि वो समोसे के अंदर बीफ मिला रहा था। जब उससे पूछा गया क्यों कर रहा था तो उसने कहा ये हमारा मजहब का मामला है। यानी मजहब का मामला वहां पर भी है कि आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करो। तो ये गोवा में मनोहर पारीकर बीफ बांट रहे थे और अमित शाह जी नॉर्थ ईस्ट में बीफ बांट रहे थे। आप भूल गए क्या? तो रेलवे पे अमित शाह जी ने नॉर्थ ईस्ट में ये कहा था कि अगर बीफ की जरूरत पड़ेगी तो बांटिए, गाय हमारी माता नहीं। आप भूल गए क्या महाराज? ये भी तो बताइए ना। इनको हलाल और झटका मनोहर पारीकर बीफ बांट रहे थे महाराज, आप भूल गए क्या? गोवा में मनोहर पारीकर ये बोल रहे थे अगर बीफ की जरूरत पड़ी तो अमेरिका से मंगवाऊंगा। और अमित शाह ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में गाय का मांस पर बैन नहीं है। आपके बीजेपी के उपाध्यक्ष से लिंक दो, उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को गाय का मीट उपलब्ध कराएंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए गाय माता नहीं है और नॉर्थ में माता डाल करके पारीकर भारतीय जनता पार्टी सब्जियों पर के पेशाब करके तुम बेच रहे हो। ये जो बीफ खाता हूं, ये तुम्हारी जिहाद है, जनता को गुमराह कर रहे हो। क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हो आप? झूठ ये आप लोगों की भी जिहाद के साथ हिस्सा है। बताओ स्वीकार किया आप कि लोगों नहीं को किया? बोलना चाहिए, आपको तो हिंदुओं का साथ देना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, कल को जब तुम्हारे होगा ना तो सब समझ आएगी तुम्हें। जब आप लोगों के होगा ना और आप लोगों को उत्पन्न करवा लोगे। हमारे गृह मंत्री उन्होंने कहा कि नॉर्थ ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों मित्रों, विजय राठी एक सेकंड रुक जाइए। विजय राठी, मेरा प्रश्न, अरे एक बार रुको तो भाई, बोल लिया आप जो बोलना था। रावत जी भी रुक जाइए। विजय राठी, मेरा प्रश्न फिर वहीं आकर टिका, नाम छुपाना क्यों और नाम बताने में जो कानूनी मर्यादा है उसका उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं और हंगामा क्यों कर रहे हो छत पे खड़े होकर सब लोग कि नाम नहीं बता, पूछा जाना चाहिए? क्यों? मैं तो कहता हूं पूरे भारत में 365 दिन के लिए ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। जब संसद का कानून है उसकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कोई कर सकता? भारत में रहना है तो संविधान की मर्यादा तो माननी पड़ेगी ना। विजय राठी जी।